वीर को प्रकाश अंकल की बातों से लगा था कि वह बहुत बड़े साइंटिस्ट होंगे और उनकी लैब भी उतनी ही एडवांस्ड होगी, लेकिन इस जगह को देखकर तो लग रहा था कि यहाँ पर भूतों के अलावा आज तक कोई नहीं आया होगा। खोदा पहाड़ और निकली चुनिया। वीर ने उस बिल्डिंग की तरफ देखते हुए मन ही मन सोचा। उसके बाद वीर उस बिल्डिंग की तरफ चल दिया। उस बिल्डिंग के सामने पहुंचकर वीर ने उस बड़े से लोहे के बने गेट को धक्का दिया। गेट कान को फाड़ देने वाली एक कर्कश आवाज के साथ खुल गया। वीर अपने कान पर हाथ रखते हुए बोला, यह बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, डोरबेल की भी जरूरत नहीं है, गेट की आवाज ही काफी है पूरे मोहल्ले को जगाने के लिए। इतना कहते हुए वीर अंदर चला गया। अंदर जाकर वीर ने देखा वहां बहुत बड़े बड़े बुक सेल्फ्स लगे हुए थे, जिन पर फूल से सनी हुई किताबें रखी हुई थी। पूरे घर में से धूल मिट्टी की गंध आ रही थी। यह सब देखकर वीर ने सोचा, यहाँ आकर कहाँ फंस गया, मैं तो घर पर ही ठीक था, लगता नहीं यहाँ से मेरी कोई मदद होने वाली है। लेकिन फिर वीर ने प्रकाश अंकल को आवाज लगाने के लिए पीछे मुड़ते हुए अपना मुंह खोला कि तभी अचानक से वीर के मुंह से चीख निकल गई। वीर के पीछे प्रकाश अंकल उसके पास ही खड़े थे। उन्हें देखकर वीर एक पल को तो जोर से चिल्लाने ही वाला था, लेकिन फिर उसने अपनी तेज हो चुकी धड़कनों को शांत करते हुए कहा, अंकल ये क्या कर रहे हो, मेरी जान लोगे क्या? वीर की बात सुनकर प्रकाश अंकल ने पूछा, अब मैंने क्या किया बेटा? उनकी बात सुनकर वीर झल्लाते हुए बोला, तो इस भूत बंगले में मेरे पीछे ऐसे भूतों की तरह आकर आप क्या करना चाहते थे? वीर की बात सुनकर प्रकाश अंकल हंसते हुए बोले, चलो कोई बात नहीं बेटा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कमजोर दिल के हो। प्रकाश अंकल की बात सुनकर वीर को समझ नहीं आया कि वह आगे क्या कहे। वह अपने चेहरे पर अजीब से भाव के साथ थोड़ी देर तक प्रकाश अंकल को घूरता रहा। फिर प्रकाश अंकल से बोला, क्या आपने मुझे यहाँ पर डराने के लिए बुलाया है? वीर की बात सुनकर प्रकाश अंकल ने अपनी बढ़ाई करते हुए कहा, तू चिंता मत कर वीर पुत्र, तेरी हर परेशानी का हल है इस प्रकाश के पास। प्रकाश अंकल की बात सुनकर वीर भी बोला, ठीक है अंकल, अब मेरी परेशानी का उपाय भी बता दीजिए। ऐसे नहीं वीर, आराम से लैब में घूमते हैं और बात करते हैं। वीर की बात सुनकर प्रकाश अंकल बोले और फिर उन्होंने आगे बढ़कर वीर के पीछे रखी हुई एक धूल भरी लाल किताब को अपनी जगह से हल्का सा बाहर की तरफ खींचा। उनके ऐसा करते ही अचानक वहां के बुक सेल्फ साइड में हटने लगे और वहां उस बुक सेल्फ के पीछे एक लिफ्ट का दरवाजा दिखाई दिया। वीर इसे देखकर तो जैसे एक जगह पर खड़े खड़े जम गया था। वीर ने यह सोचा भी नहीं था कि इस पुरानी सी खंडहर हो चुकी बिल्डिंग में कोई ऐसी अजीब सी जगह भी होगी। बस उसी समय प्रकाश अंकल ने एक बटन दबाया और लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। लिफ्ट का गेट खुलते ही प्रकाश अंकल लिफ्ट में चढ़ गए और उन्होंने लिफ्ट में चढ़कर वीर से कहा, आओ वीर। वीर भी उनके पीछे पीछे लिफ्ट में चढ़ा। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही वह तेजी से जमीन के नीचे जाने लगी। कुछ देर के बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला। तब वीर ने अपने सामने जो नजारा देखा उसे देखकर वह जम सा गया था। कुछ देर के लिए तो वह सांस लेना भी भूल गया था। वीर के सामने एक बड़ी सी लैब थी जिसके अंदर कई सारी ऑटोमेटिक मशीन्स लगी हुई थी। साथ ही वहां पर कई रोबोट्स काम कर रहे थे। वहां कई तरह के केमिकल्स रखे हुए थे, जिनमें से कुछ में से तो सफेद रंग का धुआं भी निकल रहा था। दीवार पर बड़े बड़े टीवी लगे हुए थे। पास ही में और भी कई बड़े बड़े कंप्यूटर्स रखे हुए थे। वीर ने अपनी आंखें मली और एक बार लैब की तरफ ध्यान से देखा। फिर उसने अपनी आंखों से घूरते हुए प्रकाश अंकल की तरफ देखा। अपनी और वीर को ऐसे देखते हुए देखकर प्रकाश अंकल थोड़ा असहज हो गए और उन्होंने वीर से कहा, क्या हुआ वीर, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तब वीर एक बार फिर पूरी लैब पर एक नजर दौड़ाते हुए बोला, आपके पास इतनी बड़ी लैब है पर फिर भी इस भूत बंगले के नीचे इसे इस तरह से छुपा कर रखा है, और साथ ही मैंने जब आपसे पैसे मांगे तो आपने पैसे देने से भी मना कर दिया, आपने ऐसा क्यों किया? तब वीर की बात सुनकर प्रकाश अंकल बोले, दरअसल यह लैब तो मुझे सरकार की तरफ से नए नए आविष्कार करने के लिए दी गई है, और यह सारे जो करोड़ों के एडवांस्ड इक्विपमेंट्स देख रहे हो, यह सब भी सरकार की तरफ से ही मिले हैं। मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस इस लैब में एक जॉब भी दिलवा सकता हूँ। तभी प्रकाश अंकल को एक मशीन से बीप की आवाज आई। वह सुनकर प्रकाश अंकल जल्दी से बोले, तुम लैब देखो, मैं अभी आया। और इतना कहकर प्रकाश अंकल वहां तेजी से भागते हुए उस कंप्यूटर की तरफ निकल गए। वीर ने प्रकाश अंकल को जाते हुए देखा, लेकिन फिर इस बात पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वह लैब घूमने लगा। थोड़ी देर बाद वीर को प्रकाश अंकल की आवाज सुनाई दी, तो वीर पुत्र बताओ मुझे, तुम्हें मेरी लैब कैसी लगी? प्रकाश अंकल की बात सुनकर वीर ने उन्हें अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए जवाब दिया, यह तो बहुत ही एडवांस्ड और अच्छी है। वैसे मैंने तुम्हें यहाँ पर जॉब करने के लिए बुलाया था। मैंने अपने सीनियर से बात कर ली है और सैलरी भी अच्छी खासी बढ़वा दी है। तुम चाहो तो अभी से ज्वाइन कर सकते हो।
प्रकाश अंकल ने वीर से कहा, तो क्या वीर यहाँ इस लैब में काम करने के लिए तैयार होगा? क्या इससे उसकी परेशानियां खत्म हो पाएगी? क्या होने वाला था वीर की जिंदगी में? क्या अब वीर के जीवन में एक नया बदलाव आने वाला था? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस कहानी पर।